हरे कृष्णा। मैं अतुल्य निमाईदास एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं वास्तु और नंबर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। आपने लोशो ग्रिड बहुत बार देखा होगा, सुना होगा, उसमें भरते हुए नंबर्स भी देखे होंगे आपने। पर अब कई बार हम ये भी देखते हैं कि जो लोशो ग्रिड है वो डायरेक्शंस को भी डिनोट करता है। साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ये 8 डायरेक्शंस भी हैं, 9 नंबर्स भी हैं। चक्कर क्या है और इसका हमारी लाइफ से क्या लेना देना है? अगर वास्तु हमारी लाइफ में इतना इम्पॉर्टेंट है तो हमारी डेट ऑफ बर्थ जब लोशो ग्रिड में भरी जाती है तो वहाँ से हम वास्तु के बारे में क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? जी हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लोशो ग्रिड का। तो आज यही बताएंगे आपको, पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, लोशो ग्रिड में 8 डायरेक्शंस हैं प्लस सेंटर पॉइंट है, ठीक है। 9 ही नंबर्स हैं, 9 ही डायरेक्शंस हैं। जब हम अपनी DOB लोशो ग्रिड में फिल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं 29 अक्टूबर 1985। 2 नंबर फिल कर दिया, 9 नंबर आ गया, अक्टूबर के 10 में से 1 आ गया, फिर एक और 1 आ गया, 9 चला गया, 9 की जगह 8 आ गया, 8 की जगह 5 चला गया, 5 की जगह। अब कौन कौन सी जगह खाली रह गई? हमारे पास 4 नंबर की जगह अभी खाली है, 3 नंबर की जगह अभी खाली है, 7 नंबर की अभी जगह खाली है, 6 नंबर की जगह अभी खाली है। इनको फिल कैसे करेंगे? अब और फर्दर जाते हैं, जब हम ड्राइवर और कंडक्टर यानी कि मूलांक और भाग्यांक कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ 29 है तो 2 हो गया इसका ड्राइवर नंबर, ऑब्वियस सी बात है। 2 + 9 11, 1 + 1 2। 2 की जगह 2 आ गया तो 2 ऑलरेडी था हमारे पास। अब अगर हम टोटल करें इसका तो इसका जो भाग्यांक आता है वो कितना आता है? 8 आ जाता है। 8 भी हमारे पास ऑलरेडी था। इसका मतलब क्या हो गया कि अभी हमारे पास 4 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर और 6 नंबर ये पूरी तरीके से मिस है। 4 नंबर जो है वो साउथ ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है, 3 नंबर ईस्ट को, 7 नंबर वेस्ट को और 6 नंबर जो है वो नॉर्थ वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर आज मैं एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा बिल्कुल भी। आप ये मत सोचिएगा, मेरे पुराने वीडियोस में मैंने एलिमेंट्स के बारे में भी बताया है। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ उन वीडियोस को देखिए, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मैंने समझाए हैं। यहाँ मैं स्पेसिफिकली वास्तु के बारे में बात कर रहा हूँ थोड़ा सा, कि नंबर्स का हमारी लाइफ में, और ये जो मिसिंग नंबर्स हो जाते हैं ना, वो कौन से पर्टिकुलर डायरेक्शन यानी कि कौन से पर्टिकुलर जोन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो हमारी लाइफ से कैसे जुड़े हुए हैं। क्यों कोई नंबर हमारी DOB में एब्सेंट है, क्यों लोशो ग्रिड में वो पर्टिकुलर नंबर मिस है, इसके पीछे एक राज है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं, प्रारब्ध भी है हमारे, किस तरीके से के कर्म हम करके आए हैं, और वास्तु का भी बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले होता है। वो रोल क्या है? जो भी नंबर मिस है ना, उस पर्टिकुलर नंबर का जो डायरेक्शन है, उस पर्टिकुलर नंबर का जो जोन है, अभी हमने DOB लिया, इसमें 3 नंबर मिस है, ठीक है। अब 3 नंबर ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला DOB अगर हम लेते हैं तो इसमें 3 नंबर मिस है, तो इसका मतलब ये है कि जब हम पैदा हुए या जब ये इंसान, जिसका भी ये DOB है, जब भी ये पैदा हुआ, उस पर्टिकुलर टाइम पे ईस्ट जोन में जो उनका घर था, उस समय जो जिस घर में रहते थे, बच्चा तो चलो हॉस्पिटल में पैदा हुआ होगा या किसी नर्सिंग होम में पैदा हुआ होगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट वो जिस घर से बिलोंग करता है, यानी कि उसके माता पिता जिस घर से हैं, उसका भी उसके जीवन पे इम्पैक्ट आता है। तो अगर आपका 3 नंबर मिस है तो कहीं ना कहीं उस घर में ईस्ट जोन के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होगी, इसलिए वो 3 नंबर मिस हो गया। साउथ ईस्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होगी, इसलिए 4 नंबर भी मिस हो गया। उसी तरीके से वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट जोन भी, 7 और 6 भी मिस है, तो ये भी कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करता है कि वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में भी कुछ ना कुछ कोई प्रॉब्लम ज़रूर रही होगी। और जो नंबर्स आ गए हैं वो जोन्स बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस होंगे। आपका साउथ है, साउथ वेस्ट है, सेंटर है, फिर नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है, तो ये सारे जोन्स बैलेंस थे। जो नंबर मिस है वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस रहे होंगे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ज़रूरी नहीं हो, पर कहीं ना कहीं उसमें कुछ इम्बैलेंस होगा ही होगा। वास्तु की ये क्लास नहीं है,
ये एक अलग मैटर है, बट किस तरीके से रिलेशनशिप बैठता है नंबर्स के साथ ये मैं आपको समझा रहा हूँ। लोशो ग्रिड से आप इमीडिएटली पता लगा सकते हैं। इस पोजीशन में नंबर्स के बारे में रेमेडीज मैंने 1 से लेकर 9 तक के खूब रेमेडीज बताई है। आज मैं आपको वास्तु की कुछ रेमेडीज बताऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग रेमेडीज है, बहुत ही सिंपल रेमेडीज है, जिससे आपका जो जोन खाली है, जो मिसिंग नंबर है, उसको आराम से आप बैलेंस कर सकते हैं। बताइए कैसे? जो आपका खाली जोन है, यानी कि जो नंबर नहीं है, उस पर्टिकुलर जोन में आप दिन में ज़्यादा समय बिताना शुरू कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल 3 नंबर नहीं है, 4 नंबर नहीं है, ईस्ट और साउथ ईस्ट जो जोन है वो खाली है, तो उन नंबर्स को बैलेंस करने के लिए आप डेली अपने घर के ईस्ट और साउथ ईस्ट जोन में कम से कम 30 से 50 मिनट का समय बिताना शुरू कर दीजिए। वो नंबर्स धीरे धीरे बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। आप कोई और रेमेडी नहीं कर रहे ना, सिर्फ इतनी रेमेडी भी अगर आप कर लोगे। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में खाली है, आधा घंटा वहाँ बैठना शुरू कर दीजिए डेली। अब घर में आपको कितना आप समय बिताते हो, इस पे भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती है। आप ऑफिस में भी ये चीज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप जब पैदा हुए आप उस टाइम पे जिस घर में रहा करते थे आज भी उसी घर में रहते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। हो सकता है आप दूसरे घर में रहते हो तो आप उस घर के उस पर्टिकुलर जोन में अपना टाइम बिता सकते हो, या फिर आप जैसे ऑफिस में कि भाई मैं तो 10 घंटे ऑफिस में बैठता हूँ, तो कोशिश करो कि ऑफिस में उस पर्टिकुलर जोन में थोड़ी देर आप बैठ जाओ। जैसे लंच कर रहे हो तो लंच करते वक्त उस जगह बैठ गए, तो लंच में तकरीबन 15-20 मिनट लगते हैं, उसके बाद आप 10-15 मिनट और बैठ गए। तो इस तरीके से ऑफिस और घर के इन जोन्स को पकड़कर आप अपनी फिजिकल जो एनर्जी है वहाँ पर अगर आप स्पेंड करते हो तो उस पर्टिकुलर जोन को बैलेंस करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। कोई बहुत मेजर आपको रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो सिंपल रेमेडीज़ है, ब्रेसलेट्स की है और मंत्रों की है, प्लस ये वाली जो रेमेडी मैंने आपको बताई जो आप फिज़िकली खुद उस जोन को कैसे बैलेंस कर सकते हो। जो भी नंबर आपके लोशो ग्रिड में मिस है उसके डायरेक्शन को नोट करो और उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उस पर्टिकुलर जोन में टाइम स्पेंड करना शुरू कर दो, एटलीस्ट 30 मिनट्स। धीरे धीरे आप देखोगे कि उन पर्टिकुलर जोन्स, उन पर्टिकुलर नंबर्स का आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाए। तो आई थिंक इट्स वेरी ईजी, आप बहुत आसानी से इसको फॉलो कर सकते हो एंड विद इन 40 to 45 डेज आप देखिएगा किस तरीके से आपके लाइफ में उसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। हरे कृष्ण।